गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल परीक्षा तक में। आज जो करंट अफेयर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है और बिहार एग्ज़ाम के लेके ये तैयार किया गया है और ये मेरा नहीं है, ये बिहार दृष्टि 2025 का ही है। उसी से आज करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले कितने वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 5 वर्ष में कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकॉन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया है? क्रांति झा और नीतू चंद्रा को। नेक्स्ट है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा सीवेप कार्यक्रम के तहत किन गतिविधियों में भाग लेंगे? तो मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में। नेक्स्ट है वन महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ 14 जुलाई 2025 को बिहार के किस स्थान पर किया गया है? तो एक अन्य मार्ग परिसर पटना, जहाँ पे मुख्यमंत्री का आवास होता है। नेक्स्ट है वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट है वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन महोत्सव 2025 के अवसर पर किस पौधे का रोपण किया है? तो आम का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली को। नेक्स्ट, आयुष पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद हैं। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस वर्ष के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? तो ये स्वर्ण जाति के लिए एक स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो महाचंद्र प्रसाद सिंह को, जो बीजेपी के नेता हैं। और नेक्स्ट है स्वर्ण आयोग का उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद उर्फ ललन सिंह, जो जदयू के हैं। नेक्स्ट है किस संस्थान के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है? तो MIT मुजफ्फरपुर के छात्रों ने किया है। एक MIT है जो अमेरिका में है, वो नहीं है, ये बिहार का ही है, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है राघोपुर टाउनशिप के विकास की योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात कही है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को। नेक्स्ट, राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाने की योजना है? तो यह सिंगापुर मॉडल के तर्ज पर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट बिहार में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो 48,520 करोड़ का। नेक्स्ट है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 औरंगाबाद की अनुमानित लागत कितना है? तो 29,930 करोड़ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो ये गोपालगंज में। नेक्स्ट, सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच कौन सी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो तीसरी रेल लाइन को। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गुलाम रसूल बलियाबी को। नेक्स्ट है आयोग का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी को। नेक्स्ट, नई वैगन पेरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? तो जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर में। इसकी नींव किसने रखी? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना है? तो लगभग 79 करोड़। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो समस्तीपुर पूसा में। इसी में है यह नया अनुसंधान केंद्र
केंद्र की किस प्रकार की तकनीक सहायता प्रदान करेगा? तो वैश्विक स्तर की तकनीक और विज्ञान सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो गया जी। इसी में है, राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन NMCG की कार्यकारी समिति का 61वें बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राजीव कुमार मित्तल, जो महानिदेशक हैं NMCG का। इसमें कुल सीवरेज परियोजना को स्वीकृति दी गई है, तो 9,000 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। इसी में है कि आरा बिहार के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत कितनी है? तो 328.29 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाने की घोषणा की है? तो नालंदा महाविहार बिहार में किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का है। नेक्स्ट है, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की सदस्यता ग्रहण की है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर ने। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किन 2 फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है? तो हल्दी और ओल को। नेक्स्ट है, हल्दी और ओल पर दी जाने वाले अनुदान योजना किस मद के अंतर्गत चलाई जा रही है? तो राज्य योजना मद के अंतर्गत चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, कैमूर जिले में वर्ष 2025-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ का लक्ष्य रखा है? तो 15 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसी में है, नेक्स्ट है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब किया गया? तो 1 मई 2025 को किया गया है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने गया जिले को किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है? तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नेक्स्ट है, गया जिले के किस प्रखंड में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMC विकसित किया जा रहा है? तो डोभी में, तो 1670 एकड़ भूमि पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को। इसी में है, अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देवेंद्र मांझी को, जो पटना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य मछुआरा आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत है, बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ललन कुमार, जो पूर्वी चंपारण के हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य मछुआरा आयोग का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो अजीत चौधरी, जो बक्सर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो मनोज कुमार, जो कटिहार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने किस जिले के कल्याण बिघा में 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो ये नालंदा में, जो कल्याण बिघा है वो नीतीश कुमार जी का पैतृक गांव है। इसी के में है, कल्याण बिघा में बनने वाली शूटिंग रेंज पर अनुमानित लागत कितनी है? तो 24.21 करोड़ है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की जेलों में बंद कैदियों को किस विषय का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। इसी के अंतर्गत है, बंदियों को कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स सिखाए जाएंगे? MS वर्ड, टैली, पावर पॉइंट। इसी में है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रख रखाव के लिए कौन सी नीति बनाई है? तो बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं अनुरक्षण नीति 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो 125वीं पुण्यतिथि पर। बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो मुंडा विद्रोह से जुड़े थे। नेक्स्ट है, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो यह राजगीर बिहार में। इसी में है कि राजगीर में शावकों का सर्वाइवल दर कितनी रही है, जो इसे अन्य केंद्रों से खास बनाती है? तो यह 100% रही है।
नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस नाम से मनाने के निर्णय लिया है? तो योग संगम के नाम से। नेक्स्ट है भारत सरकार किस पारंपरिक पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है? तो यह छठ पूजा को। नेक्स्ट है छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य में और अत्यधिक श्रद्धा के साथ मनाई जाती है? वह बिहार राज्य में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह समस्तीपुर पूसा में। नेक्स्ट इसी में है कि यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीक प्रदान करेगी? तो वैश्विक राज्य की तकनीक और वैज्ञानिक मदद प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में बिहार सरकार ने किस राज्य आयोग का गठन किया है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया है? तो गुलाम रसूल बलियावी जो पटना के हैं। इसी में है आयोग का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया है? तो लखविंदर सिंह किशनगंज और मौलाना उमर नूरानी गया के। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में बिहार अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह शैलेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में विवाह हॉल बनाने की मंजूरी दी है? 8053। इसी में है विवाह मंडप योजना के तहत विवाह हॉलों के निर्माण पर कुल कितना अनुमानित खर्च किया जाएगा? तो 4026 करोड़। इसी पॉइंट में है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह हॉल निर्माण की अनुमानित लागत कितनी होगी? तो 50 लाख होगी। नेक्स्ट है दीदी की रसोई योजना में भोजन की दर 40 रुपये से घटाकर कितनी कर दी गई है? ये 20 रुपया कर दी गई है। नेक्स्ट है विवाह हॉलों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो जीविका दीदियाँ महिला आजीविका समूह की होंगी। नेक्स्ट है बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार की रॉयल मिंट ने किस प्रसिद्ध लेखक की 75वीं पुण्यतिथि पर स्मारक सिक्का जारी किया है? तो जॉर्ज ऑरियल के पुण्यतिथि पर जारी किया गया है। इसी में है ब्रिटेन की रॉयल मिंट द्वारा जारी किया गया स्मारक सिक्का कितने मूल वर्ग का है? तो ये 2 मूल वर्ग का है। नेक्स्ट है जॉर्ज ऑरियल का जन्म भारत में किस स्थान पर हुआ था? तो यह मोतिहारी बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता किस संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तहत प्रदान किया गया है। इसी में है इसी का पॉइंट है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस नदी पर 49 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है? तो यह क्यों नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है किउल नदी पर प्रस्तावित पुल की अनुमानित लागत कितनी है? तो 49 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट किउल नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? तो लंबाई 390 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पुल किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? तो किउल जंक्शन और लखीसराय को जोड़ेगा। नेक्स्ट स्ट्रीट वेंडर से यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मनोज कुमार है। नेक्स्ट स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स पुस्तक का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने किया है। नेक्स्ट है हजरत महमूद शाह कमलुद्दीन अहमद याहिया मनेरी कि उसका कौन सा संस्करण 2025 में मनाया गया है? तो 756वां संस्करण मनाया गया है। नेक्स्ट है हजरत महमूद शाह कमलुद्दीन अहमद याहिनी मनेरी का उर्स कहाँ मनाया गया है? तो पटना जिले के मनेर शरीफ स्थित दरगाह में। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में 4.0 तीव्रता के साथ
भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो यह सिवान में किए गए हैं। नेक्स्ट है, नकली मुद्रा और सिक्योरिटी पेपर के मामले में DRI ने कितने राज्यों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया है? तो ये 5 राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु और बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हाल ही में किस उद्देश्य से सभी मंडलों और मंडलों में 390 पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी के पदों के सृजन का निर्णय लिया है? तो घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता देने के लिए। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को प्रति माह कितनी राशि का भत्ता देने की घोषणा की है? तो 1000 रुपये देने की घोषणा की। यह भत्ता अधिकतम कितने वर्षों तक दिया जाएगा? तो 2 वर्षों तक दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 62वां निर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी 2025 तक मनाया गया है, 25 को मनाया गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 62वां निर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता का एक मुश्तक हस्तांतरण किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास योजना में किया है। नेक्स्ट, इस योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को पहली किस्त दी गई है? तो 3 लाख परिवारों की। नेक्स्ट, इन परिवारों को कुल कितनी राशि का हस्तांतरण किया गया है? 12,000 करोड़ रुपये का। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा राज्य के किन 2 जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ स्थापित करने की घोषणा की है? तो बक्सर जिले के नवानगर और पश्चिम चंपारण जिले के कुमार बाग में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना को कब मंजूरी दी है? तो नवंबर 2024 में दी है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्थित विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। किस विश्वविद्यालय का? तो जेवियर विश्वविद्यालय का। जेवियर विश्वविद्यालय का परिसर कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 36 एकड़ में। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य की पारंपरिक कला से सजी साड़ी पहनी है? तो बिहार मधुबनी पेंटिंग की। वह कलाकार कौन है जिसने यह साड़ी वित्त मंत्री को उपहार स्वरूप दी है? तो दुलारी देवी ने दी है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार के पटना में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? 800 करोड़ का। नेक्स्ट, हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं को ने किस अधिनियम को निरस्त करने की लेकर विरोध प्रदर्शन किया है? तो यह बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को लेकर। नेक्स्ट, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो महाविहार बोध गया मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर की 10 अप्रैल 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 2623वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को किस विषय पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है? तो गंगा नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण पर। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 को किस रूप में मनाया गया है? तो यह 100 दिवस के रूप में। इसी में है, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया है? पटना के JP गंगा पथ पर किया गया है। इस अवसर पर किस टीम ने हवाई प्रस्तुति की? तो सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने प्रस्तुति की। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 का आयोजन किनके सहयोग से किया गया? तो बिहार सरकार और भारतीय वायु सेना के सहयोग से। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना के तहत दूषित भोजन सेवन से 100 से अधिक छात्रों को बीमार पड़ने की घटना किस जिले में हुई, जिस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी किया? तो यह पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFME योजना में वर्ष 2025 में
किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया? तो यह बिहार राज्य ने। PMFME योजना का उद्देश्य क्या है? तो असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को संगठित करना। नेक्स्ट, PMFME योजना की कुल अवधि कितने वर्षों के लिए है? तो 5 वर्षों के लिए 2020 से 21 से लेकर 2024-25 के अवधि तक। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2020-25 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह पटना में किया गया है। इसी में IBSM 2025 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि खाद्य क्षमता को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में iGoT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कितने पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की उपलब्धि दर्ज की गई है? तो 1 करोड़ को। इसी का पॉइंट है कि iGoT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में बिहार के अलावा कौन से राज्य शामिल हैं? तो ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सचिन चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में गंडक नदी पर बना पुल ढह गया? तो यह सारण में ढह गया है। गंडक नदी पर जो पुल ढहा वो कितने वर्ष पुराना है? तो 15 वर्ष पुराना। नेक्स्ट, सारण जिले में पुल ढहने की यह घटना कितने घंटों के भीतर हुई? तो तीसरी घटना थी। तो यह 24 घंटों के भीतर होने वाली तीसरी घटना थी। नेक्स्ट है बिहार में ई-वोटिंग से मतदान करने वाली पहली महिला वोटर कौन बनी? तो विभा कुमारी बनी है। विभा कुमारी किस वार्ड की निवासी है? तो वार्ड नंबर 8 की निवासी है। विभा कुमारी ने किस नगर पंचायत चुनाव में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया? तो पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत चुनाव में। इसी में है बिहार में ई-वोटिंग को लागू करने का प्रयास किस स्तर पर किया गया है? तो पंचायत या नगर निकाय चुनाव स्तर पर। नेक्स्ट, बिहार में पहले पुरुष ई वोटर कौन बने? तो मुन्ना कुमार पकड़ी दयाल के वार्ड नंबर 1 से। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने RRBS की समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह पटना में किया गया है। इसी का पॉइंट है कि इस बैठक में किन राज्यों ने RRB को शामिल किया गया है? तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में कॉमन कैट स्नेक की खोज की गई? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में की गई है। कॉमन कैट स्नेक का वैज्ञानिक नाम तो बेउआ ट्रिगोनाटा नाम है। कॉमन कैट स्नेक को भारत में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारतीय गामा सांप के नाम से। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? तो ये दरभंगा में रखी है। यह परियोजना 1वीं सोहन बाईपास पर 187 एकड़ में फैली है। नेक्स्ट, दरभंगा में प्रस्तावित एम्स की अनुमानित लागत कितना है? तो 1264 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती पर किस प्रकार की स्मृति वस्तुएं जारी की है? तो स्मारक, डाक टिकट और सिक्का 150वीं जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा किस भारतीय राज्य के जिले से संबंधित है जहां यह कार्यक्रम आयोजित हुआ? तो जमुई जिला है। बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है? तो पटना के आश्रय गृह में खाद्य विषाक्तता से हुई मौत के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में किस चक्रवात के कारण बिहार में मौसम में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया? तो यह दाना में देखा गया। दाना चक्रवात के कारण बिहार के किन जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई? तो पटना, गया और अन्य आसपास जिलों में। नेक्स्ट है चक्रवात दाना ने बिहार के अलावा किन अन्य राज्यों के मौसम को प्रभावित किया? तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने कितनी राशि की लागत से औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के पानी की योजना की आधारशिला रखी? 1347 करोड़ के। इसी परियोजना के तहत किस नदी के जल को पीने के लिए उपयोग में लाया जाएगा? तो सोन नदी के जल को। इसी का पॉइंट है कि बिहार सरकार ने डेहरी रोहतास में किस प्रकार के संस्थाओं सुविधाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया?
तो ITI प्रयोगशालाएँ, स्ट्रीट लाइट और आंगनबाड़ी केंद्र। नेक्स्ट है हरितालिका तीज 2024 किस तिथि को मनाया गया है? तो 6 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट मुजफ्फरपुर के किस गांव में 2015 में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण रखा गया? तो यह चैनपुरा में। नेक्स्ट है चैनपुरा का सरकारी अस्पताल वर्तमान में किस स्थिति में है? तो अप्रयुक्त और परित्यक्त स्थिति में। नेक्स्ट हाल ही में कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो 4 टाटानगर पटना भागलपुर हावड़ा गया हावड़ा देवघर वाराणसी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में गया किन प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा किया है? तो ये विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर। विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे? तो फल्गु। भगवान विष्णुपद मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बिहार में कुल कितने नए पुलों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो 649 पुलों की। इसी का पॉइंट है कि इस योजना के अंतर्गत किस जिले में सबसे अधिक पुलों का निर्माण किया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत कितने पुलों का निर्माण प्रस्तावित है? तो 54, जिनकी कुल लंबाई 1984.21 मीटर होगी। इसी का पॉइंट है पूर्वी चंपारण पुल निर्माण पर अनुमानित कुल व्यय कितना है? तो 20,574.26 लाख। नेक्स्ट पॉइंट मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत पटना जिले में कितने पुल बनाए जाएंगे? तो ये 14 पुल बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लंबाई 579.1 मीटर होगी, जिन पर अनुमानित 7,203.72 लाख की लागत आएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना पर कुल कितनी लागत का आने का अनुमान है? तो लगभग 2,977.12 करोड़ रुपये का। नेक्स्ट है बिहार ने सहारा इंडिया समूह के संकट से प्रभावित निवेशकों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये 33,000 निवेशकों के लगभग 410 करोड़ रुपये सहारा इंडिया के समूह में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट हाल ही में जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान बिहार में कितने लोगों की मृत्यु डूबने से हुई? तो कम से कम 46 लोगों की जान चली गई, जिनमें 37 बच्चे शामिल थे। नेक्स्ट है जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में स्थित मंदिर का नाम क्या है? जहां अगस्त 2024 में भगदड़ की घटना घटित हुई? तो बाबा सिद्धनाथ मंदिर। मखदूमपुर स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर भगदड़ की घटना कथित तौर पर किस कारण से हुई? तो कबाड़ियों और फूल विक्रेताओं के विवाद के बीच हुआ। नेक्स्ट है बिहार सरकार के किस उद्देश्य से सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की पंजीकृत संपत्तियों का विकास कर रही है? बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स के तहत और अन्य संरचनाओं के लिए। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के किस स्थान पर औषधीय पौधों की खोज की गई? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में। नेक्स्ट शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए औषधीय पौधों में से कौन सा पौधा विशेष रूप से मधुमेह रोगी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है? तो ये गुड़मार का पौधा है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किन शैक्षणिक संस्थानों को लेकर NCPCR ने चिंता व्यक्त की है? तो ये सरकारी वित्त पोषित मदरसे। नेक्स्ट हाल ही में बिहार वक्फ बोर्ड ने किस गांव के ग्रामीणों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा है? तो ये गोविंदपुर को। गोविंदपुर के ग्रामीणों को कितने दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा गया है? तो ये 30 दिन को भीतर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार के किस विभाग ने नया प्रस्ताव भेजा? तो ये ग्रामीण विकास विभाग ने। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी अतिरिक्त आवास इकाइयों को मंजूरी का अनुरोध किया है? तो 13.5 लाख। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है? तो बेघर ग्रामीण परिवार को। नेक्स्ट है हाल ही में किस पद के लिए BPSSC द्वारा आयोजित परीक्षा
में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की, तो पुलिस सब इंस्पेक्टर में। दरोगा एसआई परीक्षा 2024 में कुल कितने ट्रांसजेंडर उम्मीदवार सफल घोषित हुए हैं, तो ये 3 हुए हैं। ये मानवी मधु कश्यप ट्रांस वुमेन और रोनित झा और बंटी कुमार ट्रांस मैन है। नेक्स्ट है, हाल ही में कांवरताल आर्द्रभूमि पर अतिरिक्त अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए किस संस्था ने कार्रवाई की, तो राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण ने सफलता से कार्रवाई की है। नेक्स्ट, एनजीटी ने कांवरताल अतिक्रमण की जांच के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित की है, तो ये 4 सदस्यीय समिति गठित की है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से किस फसल के लिए एमएसपी घोषणा करने का आग्रह किया है, तो ये मखाना के लिए। नेक्स्ट, बिहार के कितने जिलों में मखाने की खेती की जाती है, तो ये 10 जिलों में की जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया, तो ये बांका में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य में एसएमआर आधारित परमाणु संयंत्र लगाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है, तो यह बिहार में। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने पुरौना धाम मंदिर सीतामढ़ी के विकास के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है, तो 882 करोड़ की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है, तो 3712 करोड़। इस 4 लेन सड़क बनने से पटना से सासाराम की दूरी लगभग कितनी कम हो जाएगी, तो 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। पटना से सासाराम के बीच नई 4 लेन सड़क बन जाने के कारण कुल दूरी रह जाएगी 120 किलोमीटर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की किस स्थान से 48,520 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, तो ये काराकाट से। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, तो यह बिहार ने। नेक्स्ट, बिहार में कौन सा आईआईटी फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो है पटवा टोली जो गया में है। नेक्स्ट है, पटवा टोली के पहले आईआईटी में चयनित छात्र का नाम क्या है, जिन्होंने गांव को प्रेरित किया, तो जितेंद्र पटवा। नीतीश डिवाइस का पूरा नाम, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी एंड ह्यूमन लाइफ। नीतीश डिवाइस को किस राज्य संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। नीतीश डिवाइस का उद्देश्य समय पर आपदा अलर्ट प्रदान करना। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रख रखाव के लिए कौन सी नीति बनाई है, तो बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं अनुरक्षण नीति 2025 बनाई है। नेक्स्ट है, धामना नदी पर 80 फीट लंबा पुल कहाँ के ग्रामीणों द्वारा बनाया गया है, तो भागलपुर जिले के साकुन प्रखंड के सरहा गांव वाले ने बनाया है। नेक्स्ट है, अमेरिका विश्वविद्यालय का हॉल ऑफ फेम में स्थान पाने वाले बिहार के वैज्ञानिक कौन बनी, तो डॉक्टर रचना विधि, जो छपरा की है। नेक्स्ट है, बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को। इसी में है, अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो देवेंद्र मांझी को, जो पटना के हैं। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस योजना का पुनर्गठन किया है, तो बिहार राज्य मछुआरा आयोग का। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ललन कुमार, जो पूर्वी चंपारण में है। इस आयोग का उपाध्यक्ष कौन बने, तो अजीत चौधरी बने हैं। नेक्स्ट है, बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मनोज कुमार, जो कटिहार के हैं। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किस जिले में 2550 मीटर शूटिंग रेंज का निर्माण की मंजूरी दी है, तो ये नालंदा को दी है। नेक्स्ट, नालंदा शूटिंग रेंज की अनुमानित लागत कितनी है,
तो ये 24.21 करोड़ है। नेक्स्ट, पटना चिड़ियाघर को किस प्रसिद्ध हथिनी का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह माला नाम की हथिनी थी। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इस वर्ष शुरू हो जाएगा? तो ये लखीसराय में हो जाएगा। नेक्स्ट, लखीसराय सोलर प्लांट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो ये 185 मेगावाट होगी। नेक्स्ट, बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह बक्सर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में मोबाइल ई वोटिंग पहली बार वास्तविक मतदान में लागू की गई है? तो यह बिहार में। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो दीपक प्रसाद हैं। नेक्स्ट, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो यह बिहार में 891 है। बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2020 में कितना था? तो 964। वर्ष 2022 में किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो नागालैंड 1068, अरुणाचल प्रदेश 1036, लद्दाख 1027, मेघालय 972, केरल 971। कम लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा राज्य बिहार के बाद दूसरे नंबर पर? तो महाराष्ट्र 906। नेक्स्ट, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया? तो घोघला बीच द्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप में। इन खेलों का बीच गेम्स खेलों का शुभांकर किसे चुना गया है? तो पर्ल, एक डॉल्फिन है जिसे चुना गया है। किस राज्य ने 14 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो मणिपुर ने, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं इसी में। उत्तर प्रदेश का तालिका स्थान में कौन सा स्थान रहा? तो 15वां। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 9 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक। बिहार खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण के में तालिका में किस स्थान पर रहा? तो यह 28वें स्थान पर रहा। बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? 3 कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट है, विश्व शांति स्तूप की स्थापना 55वां वार्षिक समारोह कहाँ मनाया गया? तो यह नालंदा राजगीर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो ICT कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह बिहटा में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के डाक सर्किल ने रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर जारी किया? तो यह बिहार ने। नेक्स्ट है, नई वैगन ओवर हॉलिंग यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर में। वैगन ओवर हॉलिंग यूनिट की नींव किसने रखी? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है, इस परियोजना के आवश्यक निवेश कितना है? 79 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर बॉक्साइट का लेटेराइट भंडार मिला है? तो यह कहल गांव में मिला है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा कितने नए पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रारूप तैयार किया गया है? तो यह 7 पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इन पाठ्यक्रमों में को किस शैक्षणिक प्रणाली के तहत संचालित किया जाएगा? तो चाइल्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत प्रस्तुत किया जाएगा। एक और पॉइंट है इसमें, बिहार के विश्वविद्यालयों में शुरू होने वाले नए कोर्स किस प्रकार के होंगे? तो 4 वर्षीय डिग्री कोर्स होंगे। पूरे डिग्री कोर्स में कुल कितने सेमेस्टर होंगे? तो 8 सेमेस्टर होंगे। इन कोर्सों में इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को प्रति माह कितनी स्टाइपेंड मिलेगी? तो 15,000 रुपये से 17,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है, एक नए कोर्स राष्ट्रीय नीति के अनुरूप होगी? तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? तो बिहार युवा आयोग को गठन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस उद्देश्य से आयोग को गठन को मंजूरी दी है? तो युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए। नेक्स्ट, बिहार युवा आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे? 10 होंगे, 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होंगे।
नेक्स्ट, बिहार युवा आयोग के सदस्यों का अधिकतम आयु सीमा क्या तय की गई है? तो 45 वर्ष। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2025 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई गई है? तो यह 35%। नेक्स्ट, यह 35% क्षैतिज आरक्षण किसे मिलेगा? तो केवल बिहार डोमिसाइल अस्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा। नेक्स्ट है कैबिनेट की इस कुल बैठक में कुल कितने प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो 43 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला कंक्रीट डैम किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये जमुई में बरनार जलाशय परियोजना जमुई जिले में बन रही है, जो राज्य का पहला कंक्रीट डैम होगा। नेक्स्ट है बरनार डैम की अनुमानित ऊंचाई और लंबाई क्या होगी? तो ऊंचाई 74 मीटर और लंबाई 285 मीटर होगी। वर्ष 2025 में कितनी ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह 27 ग्राम पंचायतों को, 27 जिसमें बिहार भी शामिल है। नेक्स्ट, भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में बिहार के किन 5 GI टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी किया है? तो शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मखाना पान। नेक्स्ट है इन टिकटों का अंकित मूल्य क्या है? ये 5 है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर बिहार में किस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो उद्योग विभाग परेड में 15 विभागों ने अपनी झांकियां प्रस्तुत की, जिसमें उद्योग विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उद्योग विभाग की झांकी का मुख्य विषय क्या था? तो बढ़ता निवेश, बढ़ता रोजगार। उद्योग विभाग की झांकी में किस प्रमुख निवेश कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है? तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है प्रतियोगिता में दूसरा स्थान किस विभाग की झांकी को मिला? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा सुविधा को किस पारंपरिक कला की शैली से सजाया गया है? तो मिथिला पेंटिंग के कला से सजाया गया है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता में तीसरा स्थान किस विभाग को मिला? तो खेल विभाग को, जिसकी थीम परिश्रम से पदक तक थी। इसमें बिहार की महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी राजगीर 2014 और खिलाड़ियों में रियान एवं अंकिता राज को स्वतंत्र खेलते हुए दिखाया गया। नेक्स्ट है बिहार राज्य सरकार ने किन 3 जिलों में तारामंडल स्थापित करने हेतु जमीन चिन्हित किया है? तो जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी में। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2025 पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों को पदक देने की घोषणा की है? तो कुल 9 अधिकारियों को पदक देने की घोषणा की गई है। 2 को राष्ट्रपति पदक विशेष सेवा के लिए और 7 को सराहनीय सेवा के लिए पदक मिला है। किन 2 अधिकारियों को विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है? तो KS अनुपम और अनिल कुमार को। नेक्स्ट है सराहनीय सेवा के लिए बिहार के किन पुलिस पदाधिकारियों को पदक मिला? तो हरिमोहन शुक्ला, संजय कुमार, मनोज कुमार, अजय प्रकाश, संजीव कुमार, शशिकांत और तिमेश कुमार उपाध्याय को। इस बार 2025 बिहार के कितने पुरस्कारियों को ग्लैंटी मेडल मिला है? तो किसी को नहीं मिला है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी थी? जो 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार 277 ग्राम थी। नेक्स्ट, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो उदय कुमार दिव्यांग, सारण जिले के वारोपुर गांव निवासी हैं। नेक्स्ट है बिहार का पहला जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ स्थित है? तो कुसियार गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो भोजपुर जिले में सोन नदी के छाड़न क्षेत्र में। इसी का पॉइंट है प्रस्तावित सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क का
कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 100 एकड़ होगा। नेक्स्ट, बिहार में पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहाँ शुरू किया गया है? तो है भागलपुर में। यह संस्थान किस संगठन के सहयोग से शुरू किया है? तो सीपेट। सीपेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में कितने एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की है? 1293 एकड़ में। नेक्स्ट है, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2024-25 से किस IAS अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो ये सौरभ जोरावल को, जो बिहार के चंपारण जिले में जिलाधिकारी कलेक्टर लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रबंधन के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित गोगाबिल ब्रिज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो यह कटिहार में है। नेक्स्ट है, पर्यटन विभाग द्वारा विकास के लिए चयनित पुष्करी तालाब किस जिले में स्थित है? तो यह वैशाली में स्थित है। नेक्स्ट है, पर्यटन विभाग ने पुष्करनी तालाब के विकास के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की है? तो ये राशि 29 करोड़ 4,40,000 रुपये हैं। नेक्स्ट, भारत में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार है, विशेषकर मिथिलांचल क्षेत्र भारत में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और विश्व भर की कुल मखाना आपूर्ति में लगभग 90% योगदान देता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो यह भागलपुर पीरपैंती बिहार का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र में प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट, पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह 2400 मेगावाट है। 2400 मेगावाट। इस प्रोजेक्ट में 4 प्रमुख निजी कंपनियां अडानी पावर, JSLW एनर्जी, टोरेंट पावर और बजाज ग्रुप की ललित पावर संयुक्त रूप से भाग लेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के 38वें राष्ट्रीय खेलों नेशनल गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 12 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट है, कलरव 2025 राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया है? तो यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, कलरव 2025 का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया है? तो यह नागा नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में हाल ही में 301 मेगावाट क्षमता की 2 सौर परियोजनाओं स्थापित की जा रही है? तो यह लखीसराय कजरा में। इन 2 परियोजनाओं में से एक निर्माणाधीन परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 185 मेगावाट है। नेक्स्ट है, नालंदा जिले के किस क्षेत्र में एक आधुनिक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह सरमेरा में किया जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो बोधगया, जो 31 जनवरी से फरवरी 2025 तक चलेगा। बौद्ध महोत्सव 2025 में कुल कितने देशों के कलाकारों ने भाग लिया है? तो 6 देशों के कलाकार ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, बिहार प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2024 का पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है? तो ISTE संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है। इसका फुल फॉर्म इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। नेक्स्ट है, यह पुरस्कार कहाँ आयोजित सम्मेलन के दौरान किया गया है? तो यह पंजाब के रोपड़ में आयोजित ISTE के 54वें राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अंदर बिहार में कुल कितने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो ये 3 बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बक्सर जिले के डुमरांव में किया जा रहा है। नेक्स्ट, डुमरांव नगर परिषद द्वारा जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अजय राय को, जिन्हें डुमरांव में जल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें जल योद्धा का पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का सर्वोच्च सम्मान सदस्यता सम्मान इस वर्ष किसे प्रदान किया है? तो पद्मश्री श्याम शर्मा पटना
आर्ट कॉलेज के पूर्वाचार्य प्रसिद्ध छपा कलाकार हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका जिले के किस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा की है? तो ये कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितनी सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि निर्धारित की गई है? तो ये 193 एकड़ सरकारी प्लस 37 एकड़ अधिग्रहण। नेक्स्ट है, बिहार का पहला बकरी सीमेंट स्टेशन कहाँ बनाने की घोषणा की गई? तो ये गया में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये छपरा में किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है? तो यह 10,000 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। रेल मंत्री ने कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर किन सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो उन्नत यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण किस स्थान से किया जाएगा? तो लखीसराय की सीमा पर अवस्थित पचना से नालंदा के सरमेरा तक किया जाएगा। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी की 70 मीटर रिकर्व महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो अंशिका बिहार के मुंगेर जिले की हैं। नेक्स्ट है, अंशिका ने राष्ट्रीय खेलों की स्पर्धा में किस प्रसिद्ध ओलंपियन को टक्कर दी है? तो दीपिका कुमारी जो झारखंड की है। नेक्स्ट है, राहुल श्रीवास्तव को किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय कराटे टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए। नेक्स्ट है, राहुल श्रीवास्तव के पैतृक गाँव कहाँ है? तो गाँव भरतपुरा हरिहर क्षेत्र सोनपुर वैशाली जिले में। नेक्स्ट, बिहार सरकार किस मोबाइल ऐप को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार मिला? तो बिहार का मिला। बिहार कृषि ऐप को किस श्रेणी पुरस्कार प्रदान किया है? तो कृषि और किसान कला सशक्तिकरण के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी पहल। नेक्स्ट, पटना और राजगीर के बीच किन 3 शहरों में चिड़ियाघर खोले जाने की योजना है? तो सासाराम, गया और जमुई में। मिथिला मध्य परिक्रमा 2025 में किस तिथि से किस तिथि तक आयोजित की गई है? तो यह 27 फरवरी से 14 मार्च 2025 तक की गई है। नेक्स्ट है, मिथिला मध्य परिक्रमा किस 2 देशों के क्षेत्रों में आयोजित की जाती है? तो भारत और नेपाल। यह यात्रा नेपाल के जनकपुर, जो कि माता सीता की जन्मभूमि मानी जाती है, आरंभ होती है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो बिहार के वैशाली जिले, जो भगवान बुद्ध से जुड़ा एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जारी पहली नदी डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कुल कितने डॉल्फिन पाई जाते हैं? तो यह 6,327 डॉल्फिन पाई जाती है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या किस भारतीय राज्य में दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, 2220 डॉल्फिन है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। सहरसा स्थित मत्स्य गंधा झील के सौंदर्यीकरण हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो 98 करोड़ स्वीकृत किया है बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में विशेष आर्थिक जोन ACG की स्थापना किन 2 स्थानों पर प्रस्तावित है? तो बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमार बाग में। नेक्स्ट, बस प्रस्तावित प्रत्येक सेज के लिए कितनी भूमि आवंटित की गई है? तो 125 एकड़। नेक्स्ट है, महेंद्र मलंगिया को कृति के लिए मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो ये प्रबंध संग्रह के लिए। नेक्स्ट है, बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये गोपालगंज में किया जाएगा। नेक्स्ट है, फलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
MDA कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार को किस वर्ष तक फाइलेरिया मुक्त बनाना है? तो 2027 तक। नेक्स्ट, एनर्जी इंटरनेशनल बिहार के संस्थापक अध्यक्ष का नाम क्या है, जिन्हें स्वच्छता के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो विजय नारायण झा। विजय नारायण झा को यह सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया गया है? तो यह साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी के तहत। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस ने अपराधियों पर कार्रवाई के लिए किस नाम से विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत किया गया। बिहार का सबसे अमीर विकसित जिला पटना। बिहार में सबसे गरीब जिला कौन है? तो शिवहर। बिहार के किन जिलों में बिजली की खपत सबसे अधिक है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर। बिहार के पटना में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? जेवियर विश्वविद्यालय, जो 29 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। जेवियर विश्वविद्यालय बिहार में कितने एकड़ में फैला होगा? तो 36 एकड़ में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाबोधि अतिथि गृह और मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह बोधगया में किया गया। नेक्स्ट, महाबोधि अतिथि गृह कितने एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है? तो यह 8 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया। इस अतिथि गृह में कुल 120 कमरे बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस कक्षा से सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया है? तो कक्षा 6 से 8। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्थान पर आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कार्यक्रम में बिहार के स्टार्टअप्स को सम्मानित किया है? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली। बिहार के किन 3 स्टार्टअप को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो EY, डेल्टा, भोजपट्टा लेडी फेयर। इन्हें उत्कृष्ट नवाचार और योगदान के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महारथी अवार्ड के अंतर्गत प्रत्येक चयनित स्टार्टअप को कितनी नगद राशि दी गई है? तो 1 लाख रुपये नगद राशि दी गई है। नेक्स्ट, बिहार के किस वैज्ञानिकों ने निमोनिया के इलाज के लिए नई दवा की खोज की है? तो डॉक्टर अदित शेखर। मुजफ्फरपुर डॉक्टर अदित शेखर के जन्म जर्मनी के हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर इन्फेक्शन रिसर्च में। नेक्स्ट है, निमोनिया की नई दवा किस प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के लिए प्रभावी पाई गई है? तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट, डॉक्टर आदित्य शेखर का शोध किस प्रकार के जर्नल में प्रकाशित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा जर्नल में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी सिंगिंग बाउल संगीत आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार के गया जिला महाबोधि मंदिर में किया गया। सिंगिंग बाउल संगति के आयोजन के लिए बिहार को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खिताब प्राप्त हुआ? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर में आयोजित इस सिंगिंग बाउल कार्यक्रम में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया? तो 375 भिक्षुओं ने भाग लिया है। यह आयोजन किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के उत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया है? तो यह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी बिहार राज्य के किस जिले में से संबंधित है? तो यह समस्तीपुर से। नेक्स्ट है, वैभव ने IPL 2025 में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए धमाकेदार शतक लगाया? तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद में। वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 में किस टीम की ओर से प्रतिभागित हैं? तो राजस्थान रॉयल्स के तरफ से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन मधुबनी जिले के किस ब्लॉक में हुआ? तो यह झंझारपुर के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में हुआ। नेक्स्ट है, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में तीसरा स्थान किस ग्राम पंचायत को मिला? तो यह मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर बिहार को। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार का पहला स्थान किस ग्राम पंचायत को मिला? तो यह दब्बा महाराष्ट्र को मिला है। विरदाहल्ली ग्राम पंचायत जिसे दूसरा पुरस्कार मिला किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में।
नेक्स्ट, राजगीर में बनने वाला डायनासोर पार्क किस युग को दर्शाने के लिए है? तो मेसोजोइक युग का। बिहार के किस जिले में राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बेगूसराय के सिमरिया में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई? तो यह पटना, बिहार में की गई। नेक्स्ट है, IIT पटना को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 151वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज शिल्प ग्राम किस स्थान को घोषित किया गया है? तो मधुबनी जिला के जितवारपुर गांव का। बिहार के किस व्यक्ति को वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्ट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो पीयूष रंजन को। डॉक्टर पीयूष रंजन को यह उपाधि किस मुख्य कारण से प्रदान की गई है? तो यह समाज सेवा, विशेष रूप से युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के प्रयासों के लिए। नेक्स्ट, बिहार की पहली फिल्म सिटी किस जिले में स्थापित की गई है? तो यह जहानाबाद में की गई है। नेक्स्ट, बिहार सरकार राज्य के कितने जिलों में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप स्थापित कर रही है? तो ये 12 में, जिसमें रोहतास, पश्चिमी चंपारण, सारण, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत लगभग कितनी है? तो 363 किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए MG नरेगा के तहत मनरेगा के तहत राज्यवार मजदूरी दर में वृद्धि का प्रतिशत किस सीमा में दर्ज की गई है? तो 2.33% से 7.48% के मध्य। इसी में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार में मनरेगा के तहत प्रतिदिन नई मजदूरी दर क्या है? तो 255 रुपया। बिहार में मनरेगा के प्रतिदिन मजदूरी दर वर्ष 2024-25 में कितनी थी? 245 थी। नेक्स्ट, पंचायत विकास सूचकांक 2022-23 में बिहार किन राज्यों के साथ आकांक्षी ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, फिल्म चंपारण सत्याग्रह ने म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? तो यह 7 पुरस्कार जीते हैं। फिल्म चंपारण सत्याग्रह के लेखक और निर्देशक डॉक्टर राजेश अस्थाना है। नेक्स्ट, गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास पर परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह पटना में हुआ है। इस परामर्श कार्यशाला की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की? तो यह सर्बानंद सोनोवाल ने की। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो यह 30 अप्रैल 2025 को किया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीरा उत्पादों और ताड़ वृक्ष मालिकों को रोजगार और आर्थिक सहयोग देना। नेक्स्ट, बिहार पर्यावरण विभाग ने हाल ही में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो यह 32 पेड़ों को घोषित किया है। नेक्स्ट है, विरासत वृक्षों में कौन से पेड़ शामिल किए गए हैं? तो बरगद, पीपल, पाकड़, महुआ, नीम, इमली जैसे स्थानीय और आस्था से जुड़े वृक्ष। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली है। नेक्स्ट, बिहार के किस प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड योजना में बेहतर कार्य के लिए नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया है? तो मनिहारी को। मनिहारी प्रखंड को आकांक्षित योजना के तहत कितनी राशि पुरस्कार मिला? तो 1.5 करोड़। नेक्स्ट, बिहार की पहली महिला बॉक्सर स्वात कौन बनी है? तो उपासना आनंद बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं। उपासना आनंद ने किस चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो 6वें एशियन स्वात चैंपियनशिप में। उपासना आनंद किस खेल से जुड़े हैं? तो स्वात फ्रेंच बॉक्सिंग। स्वात का इंग्लिश नाम है फ्रेंच बॉक्सिंग। नेक्स्ट, बिहार के जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? तो 3 हुए। नेक्स्ट, बिहार को किन श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मृदा स्वास्थ्य चैंपियन, जल संरक्षण चैंपियन, जलवायु स्मार्ट कृषि
चैंपियन के लिए। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में के विक्रांत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो यह दरभंगा के हैं जिसे सम्मानित किया गया। विक्रांत किस बल फोर्स में कार्यरत? कोबरा बटालियन CRPF में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किन 2 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत योजना के तहत किया है? तो ये 2 को किया है, थावे जिला गोपालगंज और फिर 35 जिला भागलपुर। यह नेक्स्ट, बिहार का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम किस जिले में बनाया जाए? तो जमुई जिले में वरनार जलाशय परियोजना के तहत। नेक्स्ट है बिहार में पासपोर्ट बनाने के मामले में कौन से जिला सबसे आगे है? तो ये मुजफ्फरपुर है, सिवान और छपरा। नेक्स्ट, बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे किस शहर में बनाया गया है? तो यह पटना में बनाया गया है। नेक्स्ट है पटना का यह सबवे किन 2 प्रमुख स्थानों को जोड़ता है? तो पटना जंक्शन से मल्टी मॉडल हब को। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में 500 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ हेरिटेज ट्री घोषित किया गया है? तो ये औरंगाबाद में है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा अब तक कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये 32 पेड़ों को हेरिटेज ट्री के रूप में चिन्हित किया गया है जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। नेक्स्ट, भारत पहली बार किस देश को मढ़ौरा रेल का इंजन कारखाने की रेल इंजन निर्यात कर रहा है? तो ये गिन्नी को कर रहा है। मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना बिहार के किस जिले में है? छपरा में है। भारत गिन्नी को अगले कितने वर्षों में 150 रेल इंजन भेजेगा? तो ये 3 वर्षों में भेजेगा। नेक्स्ट है मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना किन 2 संस्थाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यह अमेरिका कंपनी वेब टेक ऑफ भारतीय रेलवे के द्वारा। मढ़ौरा से भेजे गए इंजनों के हॉर्स पावर क्षमता तो 4500 HP है। नेक्स्ट, महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन बिहार में किस तारीख से शुरू किया गया है? तो 18 अप्रैल 2025 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट, जीविका परियोजना के तहत 3 लाख रुपये से ज़्यादा के ऋण पर स्वयं सहायता समूह ब्याज दर कितना देगा? तो 7% पहले 10% था। नेक्स्ट, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी NFSU का नया कैंपस बिहार में कहाँ स्थापित किया गया है? तो दीघा पटना में। नेक्स्ट, मिशन 60 अभियान के तहत किस राज्य में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए शुरू किया है? तो बिहार में किया गया है। मिशन 60 का मुख्य उद्देश्य मतदान प्रतिशत बढ़ाकर कम से कम 66% करना। नेक्स्ट है मिशन 60 के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने कम मतदाता वाले बूथों की पहचान की जाएगी? तो 60। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्य निर्वाचन आयोग का लक्ष्य कितने प्रतिशत अनुमानित सुनिश्चित किया है? तो 66%। नेक्स्ट है मिसेस बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऐश्वर्या राज ने जीता। नेक्स्ट, ऐश्वर्या राज किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक की पत्नी है? तो भोजपुर जिले के तरारी से भाजपा विधायक विशाल प्रशांत। नेक्स्ट, कैफ खाने ने किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक 66 किलो वर्ग में जीता है? ये जूनियर राष्ट्रीय बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में। कैफ खान किस खेल से संबंधित है? तो यह किस जिले से संबंधित है? तो बक्सर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? तो जलवायु अनुकूल कृषि उत्पादन केंद्र के रूप में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर की इंडस्ट्रियल एरिया में बैक फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये राजगीर जू सफारी बिहार में। नेक्स्ट, विक्रम लॉक नहर और परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, यह परियोजना किस मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है? तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई है। नेक्स्ट, भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह बिहार राज्य में। नेक्स्ट, बीज जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो बिहार के कृषि विश्वविद्यालय सबौर में।
नेक्स्ट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय को किस संस्थान द्वारा ग्रेड ए दिया गया है? तो नैक के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रोत्साहन परिषद, नेक्स्ट है, नैक द्वारा BAU को दिए गए ग्रेड में कुल स्कोर कितना है? तो 3.1 था। नेक्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सबौर भागलपुर में है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किस टाइगर रिजर्व में विशेष बाघ सुरक्षा बल STPF गठित करने की मंजूरी दी है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। STPF कुल कितने जवान तैनात किए जाएंगे? तो 90 जवान। नेक्स्ट, हवलदार सुनील सिंह यादव सुनील कुमार सिंह की शहादत किस ऑपरेशन के दौरान हुई? तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। नेक्स्ट, हवलदार सुनील सिंह यादव का पैतृक गाँव नरबतपुर बिहार है। नेक्स्ट, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया है? तो बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये अशोक कुमार पूर्णिया के हैं जो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार सिंह को। नेक्स्ट, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो अप्सरा जो समस्तीपुर की हैं। नेक्स्ट है, एशियाई वाटर वर्ल्ड सेंसस इंडिया कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग का आयोजन किस शहर में हुआ? तो पटना में हुआ है। नेक्स्ट, इस मीटिंग में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? तो 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, पटना के किस हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन बनाया गया है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। नेक्स्ट, नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट, इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो 1200 करोड़ रुपये। टर्मिनल है जो 65,150 वर्ग मीटर में फैला है और सालाना 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, बिहार की महिला रग्बी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये उड़ीसा को हराकर जीता है। नेक्स्ट, फाइनल में बिहार ने कितने अंकों के अंतर से जीत दर्ज की है? तो 22-0 के अंतर से जीत दर्ज की है। नेक्स्ट, रग्बी में बिहार की महिला टीम का खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा पदक है? तो पहला है। नेक्स्ट है, यह ऐतिहासिक रग्बी मैच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना PMFME के क्रियान्वयन में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह बिहार ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, बिहार के मुंगेर जिले में के जमालपुर स्थित भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान इरीमी को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाने की घोषणा की है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रीति सुमन जो सीतामढ़ी के हैं। नेक्स्ट, GST विदर्भ युतिकरण पर गठित मंत्री समूह का नया संयोजक किसे नियुक्त किया है? तो सम्राट चौधरी को। नेक्स्ट, प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट है, अनंत अवानी की शादी में संस्कृत स्तोत्र गाने वाली गायिका का नाम क्या है? तो माधवी मधुकर भागलपुर की है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के कनिष्क नारायण किस पार्टी के टिकट पर ब्रिटेन में चुनाव जीते हैं? तो लेबर पार्टी के। नेक्स्ट, कनिष्क नारायण का जन्म किस शहर में हुआ? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, SDG इंडिया 2023-24 का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तो बिहार है। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तराखंड और केरल। BPEX 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो पटना में हुआ। नेक्स्ट, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रहेगा? अजगैबीनाथ धाम। नेक्स्ट है, ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रूस में। नेक्स्ट है, कौन से संस्थान से डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह सम्मानित है जिन्हें ब्रिक्स युवा साइंटिस्ट फोरम 2024 के 12 भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है? तो IIT पटना। इस तरह के आज का सेशन समाप्त हुआ और बिहार स्पेशल का सीरीज चलता रहेगा।
4 से 5 दिन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के रूप में। और यह जो आपको बिहार में आने वाली एग्ज़ाम, बिहार एसएससी इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का या दरोगा का, वो दोनों में, तीनों में महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।